इस साल की फसल बहुत अच्छी आई है। उम्मीद है अगर जंगल का वह सूअर फिर से नहीं आया तो इस साल मेरा काफी अच्छा मुनाफा होगा। रामू, क्या हुआ भाई? क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? गंगाराम, वो जंगल का सूअर जिसने पिछले साल हमारी फसलें बर्बाद कर दी थीं, वो फिर से दिखाई दिया है। क्या? अरे वह तो बहुत ही खतरनाक सूअर है, वह किसी के हाथ नहीं आता। हाँ, पर कुछ भी करके हमें इस बार तो उसे पकड़ना होगा। गंगाराम, मैं अकेला उसे पकड़ने में सक्षम नहीं हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ, इस बार हम उसे पकड़ लेंगे, पर हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। पहले उसे खेत के पास लाने का जुगाड़ करना होगा। रघुवीर, गांव के लोग बहुत परेशान हैं। सुना है कि एक जंगल का सूअर उनकी फसलें बर्बाद कर रहा है। हाँ महाराज, सुना है वह सूअर बहुत चालाक और खतरनाक है, वह किसी के हाथ नहीं आता। हाँ, पर हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना चाहिए। महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस मामले की जांच गांव के खेतों में जाकर करनी चाहिए। अगर सूअर को नहीं रोका गया तो पूरा राज्य अकाल की चपेट में आ सकता है। सही कहा रघुवीर, तुम जाओ और जांच करो। अगर जरूरत पड़े तो उसे मार गिराने का आदेश दे दो। जैसा आप कहें महाराज। इतना कहकर मंत्री वहां से निकल जाता है। देखो रामू और गंगाराम, हमें इस सूअर को पकड़ने के लिए तुम दोनों की जरूरत होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। रामू और गंगाराम मंत्री के साथ मिलकर जाल बिछाने की योजना बनाते हैं। रामू, अब सूअर को इस मांस की खुशबू से यहाँ आना ही होगा, और जैसे ही वो यहाँ आएगा तो इस जाल में फंस जाएगा, तभी हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम ऐसा ही करेंगे, बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे तुम क्यों चिंता करते हो? कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो अब जल्दी से छुप जाते हैं। इतना कहकर दोनों सूअर के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। तैयार रहना रामू। जंगल का सूअर झाड़ियों से बाहर आता है, लेकिन वह मांस के टुकड़ों की ओर जाने की बजाय सीधा खेत की ताजी फसलों में घुस जाता है। गंगाराम, इसने तो पूरी फसल बर्बाद कर दी। यह सूअर तो बहुत चालाक निकला। हम कुछ और सोचते तब तक यह तो फसल का सत्यानाश करके भाग गया। चलो, हमें यह बात मंत्री को जाकर बतानी होगी। महाराज, हमने सूअर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत चालाक है। वह बिना किसी जाल में फंसे सीधे फसलों की तरफ भागता है। उसे पकड़ने के लिए हमें कुछ और योजना बनानी होगी। रघुवीर, मुझे लगता है कि यह सूअर कोई मामूली सूअर नहीं है, इसके पीछे कोई रहस्य है। तुम गांव के लोगों से और जानकारी लो, मैं खुद भी इस मामले में हस्तक्षेप करूंगा। ठीक है महाराज। रामू और गंगाराम इस बार एक नया जाल बिछाते हैं। वे मांस की जगह खेत के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसे पत्तियों से ढक देते हैं। देखना रामू, इस बार जब ये सूअर फसलों के लालच में खेत के इस पार निकलेगा तो सीधा गड्ढे में गिर जाएगा। अब की बार ये सूअर बच नहीं पाएगा। इस बार हम उसे यहीं फंसा लेंगे। हाँ, गंगाराम पर ध्यान रखना, ये सूअर बहुत चालाक है। इतना कहकर रामू और गंगाराम फिर से छुप जाते हैं। ये क्या हुआ? ये सूअर तो जाल में ही नहीं फंसा। गंगाराम, मुझे लगता है ये कोई साधारण सूअर नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। सही कह रहे हो रामू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रामू और गंगाराम बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां मंत्री आ जाता है। तुम लोग सही सोच रहे हो, ये सूअर वास्तव में साधारण नहीं है। महाराज ने मुझे इस सूअर के बारे में एक रहस्य बताया है। कैसा रहस्य? ये सूअर असल में महाराज का पूर्वज है, जिसे एक श्राप मिला था। कई साल पहले महाराज के पूर्वजों में से एक ने एक निर्दोष साधु को अपमानित किया था। साधु ने गुस्से में आकर उसे सूअर बनने का श्राप दे दिया। तभी से वह सूअर के रूप में जंगल में भटक रहा है। जब तक उसे किसी योग्य उत्तराधिकारी से माफी नहीं मिलेगी, वह इसी रूप में रहेगा। अब महाराज को लगता है कि यही सूअर उनके पूर्वज है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें महाराज को यहाँ लाना होगा।
वही इस सुअर को श्राप से मुक्त कर सकते हैं। हे पूर्वज, मैं आपका वंशज हूँ। अगर मैंने या मेरे पूर्वजों ने कोई गलती की है तो कृपया हमें माफ कर दें और इस श्राप से मुक्त हो जाएं। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं स्वर्ग जा सकता हूँ।